अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग CSS की क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग CSS की जो आईडी और क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। आज की हमारी पूरी वीडियो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के बारे में होगी, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारी वेबसाइट की जर्नी में, हमारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो फोल्डर्स बना लिए हैं। VS कोड को मैंने ओपन किया, हमारे दो फोल्डर्स बने हुए हैं। एक है HTML और दूसरा है CSS का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे वो होगी हमारी क्लास। ठीक है, क्लास लिखने से पहले उसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी हेडिंग बनाएंगे H1 और उसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ लॉरम्स ऐड कर देंगे। लॉरम्स कुछ ऐड किए, लॉरम 15। अब 15 से क्या होता है कि जो वर्ड्स होंगे वो 15 आएंगे। ठीक है, लॉरम 15 में लॉरम लिखने के बाद आगे जितने भी आप नंबर्स लिखते हैं तो आपको उतने ही मिलते हैं। तो यहाँ से क्या किया मैंने, सेटिंग्स में जाके मैंने इनको टॉगल कर लिया, यानी रैप कर लिया। मेरे जितने भी पैराग्राफ होगा वो मेरे पेज में ही नज़र आएगा, मुझे आगे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और हेडिंग बनाएंगे जिसको हमने वापस से H1 नाम दिया, और यहाँ पे हमने हेडिंग का नाम हमने पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, हमने इस बार हेडिंग का नाम पैराग्राफ दे दिया, हमने दो H1 बनाए। और इसके बाद हम एक और पैराग्राफ बनाएंगे और उस पैराग्राफ को हम नाम दे देंगे लॉरम, मतलब फिर से हम लॉरम ही लगाएंगे, लॉरम 15। ठीक है, 15 ऐड कर किए हैं हमने दोबारा से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अपनी CSS की फाइल में आएंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने की वजह ये थी कि सबसे पहले तो हम यहाँ से इसका टाइटल भी हटा देते हैं। और डिलीट करने की वजह ये थी कि मुझे बार बार जाना पड़ना था अलग फाइल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने जो CSS की एक और तरीका होता है लिखने का, वो होता है टैग के ज़रिए। ठीक है, तो वो मैंने लगा दिया, तो उसके अंदर हम सारी CSS लिखेंगे। ठीक है, तो जितनी भी हम CSS करेंगे उसमें करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी वो मैं बताऊंगी भी वो क्या होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिट करेंगे अपने H1 को। ठीक है, H1 को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे H1 और वापस से अपनी कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कलर रेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कलर रेड का जो हमारे टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड हो जाएगा। अब मैंने ओपन विद लाइव सर्वर आपको करके जैसे ही दिखाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट का कलर था वो रेड हो चुका है। मेरी हेडिंग का कलर था वो रेड हो चुका है। दोनों हेडिंग्स का, दो H1 थे, दोनों का रेड हो गया है। तो इस सूरत में मैं क्या करूँगी, मुझे एक का चाहिए ना कि मेरी एक हेडिंग हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं क्लास लगाऊंगी। क्लास एक एट्रीब्यूट है HTML का। ठीक है, मैंने क्लास लगाया जिसमें मैंने लिखा हेडिंग। ठीक है, तो मैंने एक क्लास को नाम दे दिया हेडिंग। और यहाँ पे मैं अब इसको आपको मैं बताती हूँ कि अब क्या होगा। अब मैं हेडिंग जो लफ्ज़ जो क्लास होगी ना H1 के अंदर वो मैं यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे बार बार, मतलब मैंने एक दफ़ा H1 लिखा है तो दूसरे में मेरा सेम वो वाला CSS नहीं जाएगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अपने VS को स्टाइल वाले टैग में आऊँगी और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट हेडिंग। HTML को जब भी आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉट से करते हैं। ठीक है, क्लास लगाने के लिए डॉट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, डॉट, फिर आपके जो क्लास का नेम होगा वो। ठीक है, इसके बाद ही आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हेडिंग जो हमारी H1 थी उसको मैंने क्लास दे दी हेडिंग और ऊपर जाके डॉट हेडिंग को मैंने कलर दे दिया रेड। अब आप देखिए कि मैंने दो हेडिंग्स थी, दो H1 थी और उनमें से एक को मैंने जो क्लास दी थी रेड, तो वो हेडिंग, तो वो वाली हेडिंग मेरी रेड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोबारा आऊँगी अपने दूसरे H1 में और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको भी क्लास दूँगी। अब लेकिन इस बार मैं इसको क्लास चेंज दूँगी, इसको मैं दूँगी हेडिंग 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको भी अलग से एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट हेडिंग 1 और इसमें भी मैं कलर दे दूँगी। इसको इस बार हम कलर चेंज देंगे तो हम इस बार देंगे ग्रीन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं अलग अलग हेडिंग्स को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक हेडिंग को दिया था ग्रीन और एक को दिया रेड और मेरा आ चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आईडी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको क्लास ऐड करने का तरीका तो बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको कट करेंगे और अब मैं आपको बताऊंगी आईडी ऐड करने का तरीका। ठीक है, आईडी ऐड करने का तरीका भी ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने इसको ऐड किया था क्लास को। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ऐड करने के लिए मैं अपनी आईडी ऐड करने के लिए मैं H1 में आऊँगी और यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी, और आईडी लिखने के बाद एंटर प्रेस और लिख दिया, इसको भी मैंने नाम दिया हेडिंग। और जो ऊपर हमने .css के नाम से हमने लिखी थी अपनी फ़ाइल, जो कोड लिखा था उसको मैं ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पे अब आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं हैश। ठीक है, हैश लगाने के बाद मैंने लिख दिया हेडिंग। ठीक है, जैसे क्लास को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं डॉट, उसी तरह हेडिंग को लिखने के आईडी को लिखने के लिए हम इसको लगाते हैं हैश। ठीक है, हैश हेडिंग, और कलर मैंने इसको दे दिया, इसको हम कलर दे देंगे लेट से पर्पल चेंज करेंगे अभी हम सबका कलर। और अब मैं ओपन विद कोड करके दिखाती हूँ आपको, तो अब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरी पहली हेडिंग थी उसका कलर हो चुका है पर्पल। ठीक है, अब हेडिंग आईडीज़ में क्या होता है कि आईडी आप किसी को भी सेम आईडी नहीं दे सकते, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप सेम आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, आईडी आपको यूनिक नेम देना पड़ता है। अब मैंने दूसरी H1 को भी यही सेम आईडी दी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ओपन विद कोड करके। हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी दोनों हेडिंग्स हैं वो दोनों पर्पल हो चुकी हैं। लेकिन मैंने आपको वैसे बताया था कि हम एक हेडिंग जो हमारी कोई हम आईडी पूरे वेब पेज में, एक पर्टिकुलर पेज में, एक सिंगल पेज में एक से ज़्यादा आईडीज़ नहीं दे सकते। तो ये दोनों वर्क कर रही हैं। ठीक है, ये सवाल अब यहाँ पे आता है कि ये दोनों कैसे काम कर रही हैं जब आपने कहा है कि एक होती है। ये एक प्रोग्रामिंग में रूल है कि हम एक से ज़्यादा आईडी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस रूल को हम चेंज नहीं कर सकते। आप वक्ती तौर पे आपको लगेगा, आप बिगनर हैं, आप कहेंगे ये तो काम कर रहा है तो हम इससे ही काम चला लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप गलत करेंगे। आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे कोडर्स जो आप देखेंगे जिनको प्रोग्रामर्स को जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है 10 साल का 5 साल का, वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। वो जब आप इस तरह करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था कुछ आईडी और क्लास। उम्मीद करूँगी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने CSS की जो मेरी क्लास थी उसमें बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई मेरी क्लास 0। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।